नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में भाषा विवाद पर लालू की दो टूक। झारखंड के सबसे गर्म मुद्दे भाषा विवाद पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना पक्ष रखा। रांची पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भोजपुरी और मगही का विरोध गलत विरोध है। जो भी इसका विरोध कर रहा वो गलत आदमी है। विरोध करने वालों का आरजेडी भी विरोध करेगी। लालू यादव से पूछा गया कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ही बोकारो में इसका विरोध कर रहे, तो इस पर उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की बातों में कोई दम नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं। भोजपुरी समाज किसी से डरता नहीं है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर और झारखंड के बेटे भूषण तिर्की का शव रांची पहुंच चुका है। रांची पहुंचने पर शहीद के पार्थिव शरीर को सुरक्षा बलों की ओर से सलामी दी गई। इस दौरान शहीद के परिजन भी मौजूद रहे। सलामी के बाद शव को रांची के डीवाडी के लिए रवाना किया गया। इस दौरान शहीद के सम्मान में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। गाड़ियों के काफिले के साथ शव वाहन ने जैसे ही मोहल्ले में प्रवेश किया, लोग भारत माता की जय, शहीद शांति अमर रहे के नारे लगाए। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षा में भोजपुरी मगही को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो रहा। झारखंड के कुछ हिस्सों में जिला स्तर की नियुक्तियों के लिए एक सरकारी परीक्षा में भोजपुरी और मगही को शामिल करने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा। राज्य की आदिवासी नीति पर एक बड़े अंतरधारा के बीच ये आंदोलन ज्यादातर बोकारो और धनबाद जिलों में देखे गए हैं, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भोजपुरी और मगही बहुत कम बोली जाती है। लेकिन अब गिरिडीह और रांची में भी फैल रहे इस विरोध के बाद केंद्र में झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने कहा है कि मूलवासियों और आदिवासियों का एक संगठन जो कि गैर राजनीतिक होने का दावा करता है, जिसने पिछले कुछ दिनों में बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हुए इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में फिर से बवाल मचा। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इससे आक्रोशित लोगों ने ओल्ड जीटी रोड को जाम कर जमकर बवाल काटा। हालांकि पूर्व विधायक मनोज यादव के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। जिले के डीसी आदित्य कुमार आनंद और एसपी मनोज रतन चौथे ने बरही पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाला। हजारीबाग के बरही में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। लोगों ने कई घंटों तक बरही चौक को जाम रखा। अगली खबर, लोहरदगा में मांद बनाकर बैठे नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। जिले के उग्रवाद प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल के पास एक बार फिर से नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर गोलियां चली। मुठभेड़ स्थल बुलबुल नाला बताया जा रहा। मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के कुछ हथियार, कारतूस और नक्सली पिट्ठू भी बरामद हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बल जमीन ऑपरेशन चलाने के साथ साथ इलाके में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी कर रही है। मनरेगा की राशि के बंदरबाट में मनरेगा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासनिक पदाधिकारी का हिस्सा बना रहता है। इस घोटाले में आला अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता इससे समझी जा सकती है कि शिकायतों के मिलने व सामाजिक अंकेक्षण में चोरी पकड़ने जाने के बावजूद दोषियों पर ना के बराबर कार्रवाई हो रही है। और झारखंड में मनरेगा में चोरी रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मनरेगा कानून में ही अधिकारों के उल्लंघन व चोरी रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण समेत कई प्रावधान किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में होती रहेगी किसानों की कर्ज माफी। झारखंड सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ऋण माफी योजना को अगले वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने पहले बजट में 2000 करोड़ रुपए कृषि ऋण माफी का प्रावधान किया है। झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बजट आकार बढ़ाने के बजाय चुनिंदा योजनाओं पर सरकार का फोकस होगा। ऐसी योजनाएं जिनका प्रत्यक्ष लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इस कड़ी में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ऋण माफी योजना को अगले वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। किसानों की कर्ज माफी होती रहेगी और बावजूद इसके कि कृषि विभाग का बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन किसानों की कर्ज माफी होगी। और जब भारत के हर पूर्व व वर्तमान क्रिकेटर की नज़र आईपीएल नीलामी पर थी, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड के बेटे महेंद्र सिंह धोनी युवा क्रिकेटरों को टिप्स देने में व्यस्त थे। रांची के जेसी स्टेडियम में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, बल्कि कीपिंग,
बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण आदि के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। धोनी आईपीएल से पूर्व रांची में आराम कर रहे। रांची में रहने के दौरान उनका जेसी स्टेडियम में आना जाना लगा रहता है। पिछले 2 दिनों से धोनी स्टेडियम में चल रहे अंडर 19 कैंप में शामिल खिलाड़ियों के साथ समय व्यतीत कर रहे। खबर भाषा विवाद में एंट्री के साथ ही छा गए लालू। झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी दिखेगा असर। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राजनीति का जवाब नहीं है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि कब किस मुद्दे को लपकना है। उन्होंने झारखंड की धरती पर कदम रखते ही भोजपुरी, मगही और अंगिका विरोध की राजनीति को लपक लिया और इसका बिहार में भी असर दिख सकता है। भोजपुरी, मगही और अंगिका के विरोध में पिछले 1 महीने से झारखंड की राजनीति गर्म है। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले भोजपुरी, मगही और अंगिका का विरोध किया जा रहा। तीनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या झारखंड में लाखों है, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण कोई भी दल और नेता इन भाषाओं के समर्थन में नहीं बोल रहा था। पहली बार लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े शख्सियत का समर्थन मिलने से भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वालों के बीच एक खास संदेश गया है। अगली खबर, झारखंड में 7 लाख लोगों को टीका लगते ही पूरा हो जाएगा 100% का लक्ष्य। 12 जिलों में हुआ लक्ष्य पूरा। राज्य में पहले डोज का टीकाकरण अब 100% के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18 साल से अधिक उम्र वाले 2,15,07,841 लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। इसमें से 2,08,00,000 को टीका दिया जा चुका है। यह लक्ष्य का 97% है, यानी अगले 1 हफ्ते बाद पहले डोज के लक्ष्य का 100% वैक्सीनेशन झारखंड में पूरा हो जाएगा। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 26 जनवरी की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के पुरुष शिक्षकों का गृह जिले में तबादला नहीं हो पाएगा। मतलब यह है कि राज्य सरकार दूसरे जिलों में कार्यरत शिक्षकों को अपने गृह जिले में आने का अवसर नहीं देगी। यह मौका केवल सरकारी सेवा वाले पति पत्नी, महिला, दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को ही मिलेगा। और यह प्रावधान शिक्षक स्थानांतरण की संशोधित रूल बुक में किया गया है। रूल बुक को विधि विभाग की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। कार्मिक विभाग से आने के बाद उसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण रूल बुक 2019 में तैयार की गई थी और इसमें जिले के अंदर ही 5 जोन में शिक्षकों का तबादला किया जाना था। लिखा, रुपेश पांडे की हत्या के बाद बरही में फैला सांप्रदायिक तनाव अभी बना हुआ है। बरही में धारा 144 लगी है। भारी संख्या में पुलिस के बल तैनात है। रुपेश पांडे के घर पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। इस बीच आज रुपेश पांडे के परिवार से मिलने सरकार पहुंच रही। रुपेश हत्याकांड को लेकर 1 सप्ताह से सुलग रहे बरही में प्रतिमा खंडित कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हुई है और इस घटना को लेकर एक बार फिर से 2 संप्रदायों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस प्रशासन के लोगों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत कराया है। मामले की संवेदनशीलता को देख बरही चौक और उसके आसपास के क्षेत्रों को बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 60 साल में होंगे रिटायर, 50% बढ़ेगी वेतन। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा रूल बुक मंजूर कर ली है। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे पाएंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई इस रूल बुक से 62,876 शिक्षक लाभान्वित हो पाएंगे। जेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। झारखंड में पहली बार 422 आयु से चिकित्सकों की होगी अस्थायी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। 2 मार्च से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। आयुर्वेद के 207, होम्योपैथी की 137 तथा यूनानी के 78 चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सबसे खास बात यह है कि पहली बार हेमंत सोरेन सरकार अस्थायी बहाली कर रही और झारखंड में पहली बार ये बहाली होगी। झारखंड में मार्च, अप्रैल व मई में होगा पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया प्रस्ताव। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। आयोग ने मार्च, अप्रैल और मई में तिथियों का निर्धारण कर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ओबीसी आरक्षण पर निर्णय कर राज्य सरकार चुनाव की तिथियां निर्धारित करे। राज्य सरकार द्वारा चुनाव की तिथि तय कर प्रस्ताव आयोग को लौटाया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की अनुमति लेकर आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में फिर से बारिश के संकेत। फरवरी का आधा महीना खत्म हो गया लेकिन ठंड का प्रकोप झारखंड में कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बीच बीच में बारिश ने भी और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में मौसम साफ है लेकिन ठंड अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार देखने को मिल सकते हैं।
अगली खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन पहले दिग्गज सिंगर की अस्थियां नासिक में विसर्जित की गई थी। अब उनके भाई हृदयनाथ, भतीजी रचना और भतीजे आदित्यनाथ ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जाकर अरब सागर में भी उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। इस दौरान उनकी फैमिली के अन्य मेंबर्स भी वहां मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक लता मंगेशकर मुंबई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी फैमिली को लगा कि यह तभी सही होगा जब उनकी अस्थियों को मुंबई के समंदर में भी विसर्जित किया जाए। आगे बताया गया है कि अब उनकी फैमिली ने उसी दिन तय कर लिया था जिस दिन उनका निधन हुआ था। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।